हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के मुश्किल से मुश्किल काम हम लेडीज़ बहुत ही आसान और स्मार्टली तरह से कर लेते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने में हमारा काफ़ी समय और पैसा दोनों जाता है, जिससे हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी यूज़फुल टिप्स लेकर के आई हूँ जिसका इस्तेमाल करने से आपका समय और पैसा दोनों बचेगा और अपने लिए समय भी निकाल पाएंगे। मेरी पहली टिप यहाँ पर चकला बेलन को लेकर के है। इसका इस्तेमाल तो हर रसोई घर में भी होता है। इसमें हम लोग पूड़ी, पराठा, रोटी हर चीज़ को बेल सकते हैं, लेकिन इसको जब हम लोग धुल करके रखते हैं किचन स्लैब में कहीं भी रख देते हैं रात में, तो किचन में हमारे ऐसा मौसम चल रहा है कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ भी हो सकता है इसके ऊपर से रेंग कर निकल जाए। लेकिन सुबह उठकर हम लोग को जल्दी से बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना पड़ता है। इसी डर के चक्कर में कहीं कोई कीड़ा इसके ऊपर से रेंग के ना चला जाए, तो हम लोग इसको फिर से धुलते हैं, जिसके कारण हम लोग का काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा आपको बार बार ना करना पड़े, आपका चकला बेलन बिल्कुल सेफ रहे, तो आपको क्या करना है, एक बड़ी सी पॉलीथीन लेना है। उसके बाद चकला बेलन जब भी आप रात में अच्छे से वॉश करके रखती हैं, सूखने के बाद आपको एक पॉलीथीन लेना है और इसी के अंदर अच्छे से डाल देना है। तो आप थोड़ी सी बड़ी पॉलीथीन लीजिएगा जिससे दोनों चीज़ें अच्छे से आ जाएं, और उसके बाद आपको एक गांठ लगा देनी है। तो देखिए इससे क्या होगा, अगर रात में किचन स्लैब पर अगर चूहा या छिपकली, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या कॉकरोच आते भी हैं तो इसके ऊपर रेंग के निकल जाएंगे, लेकिन हमारे जो चकला और बेलन है उसको कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल क्लीन और साफ रहेगा। सुबह उठकर बच्चों के लिए जल्दी जल्दी हम लोग को लंच बनाना पड़ता है, तो फिर से इसको धुलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो रात में आप इस काम को ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया, ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर चावल को बनाने के लिए है। अक्सर रोज ही चावल सभी के घरों में बनता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इसमें अच्छे से विजल नहीं आई तो चावल नीचे से थोड़ा थोड़ा जल जाता है, जिससे क्या आता है, चावल में अजीब सी स्मेल आने लगती है, जिससे हम लोग खाना भी नहीं पसंद करते और चावल हम लोग का पूरा बर्बाद हो जाता है। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं ऐसा क्या करें जिससे इसकी जो स्मेल आ रही है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाए। तो बहुत ही अच्छा आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। आपको क्या करना है, अगर आपके साथ ऐसा होता है चावल नीचे थोड़ा सा जल गया है, उसकी स्मेल पूरे चावल में आ गई है, तो आपको यहाँ पे ले लेना है एक प्याज। छोटी प्याज के आपको 4-5 पीस कर लेने हैं। उसके बाद हर एक पीस को आपको इस तरह से गर्म चावल में ही करना है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप चावल को मतलब पक जाता है, उसको खोलती हैं ढक्कन को, तुरंत आपको ये काम करना है। फिर इसका ढक्कन नहीं लगाना है। आप देखेंगे जितनी भी इसकी जली की जो स्मेल आ रही है चावल में, तो वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा ये प्याज। तो प्याज जितनी भी स्मेल है उसको हटा देगा, चावल फिर से फ्रेश हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से खाने लायक हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि चावल नीचे से थोड़ा बहुत जल गया है। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, चावल थोड़ा बहुत भी जल जाता है नीचे से, पूरी स्मेल हटाने के लिए आप इस तरह से प्याज का इस्तेमाल करेंगी तो बहुत ही आश्चर्यजनक से हम लोग के काम आसान हो जाएंगे। अगली टिप मेरी यहाँ पर, इस तरह से जो पिलो कवर होता है जब पुराने हो जाते हैं तो ये बेकार पड़े रहते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग अपने किचन में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह के पुराने जो पिलो कवर होते हैं तो आप इसको बेकार समझकर बिल्कुल भी ना फेंके। आपको क्या करना है, एक इसी के बराबर आपको पॉलीथीन लेनी है। आप चाहे तो पॉलीथीन को कट कर दीजिए, वरना आप साइड से इस तरह से मोड़ सकती हैं। तो आप इसी के बराबर पॉलीथीन को ले लीजिए, हल्का सा मोड़ लीजिए ताकि बहुत ही अच्छे से इंसर्ट भी हो जाए, पूरे कवर कर ले अंदर से। यहाँ पर देखिए मैंने पॉलीथीन को डाल दिया है। आप चाहे तो एक यहाँ पे काम कर सकती हैं, पॉलीथीन डालने के बाद एक अच्छे से मशीन से सिलाई कर सकती है हाथ से, लेकिन आप इस तरह से जब डालेंगे बहुत ही अच्छे से इंसर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे जो आटे की बोरी है उसको भी डाल सकते हैं। चलिए इसका यूज़ बताती हूँ कैसे करना है। अक्सर क्या होता है, किचन में जब भी हम लोग बर्तनों को वॉश करते हैं ऐसे ही किचन स्लैब पे रख देते हैं या डलिया में रख देते हैं। बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं, ऐसे ही किचन स्लैब पे रखती हैं, जैसे इसका पानी निकलता है तब स्टैंड में लगाती हैं। लेकिन क्या होता है, उसकी वजह से जो हमारे किचन का स्लैब है ना वो पूरा गीला हो जाता है, मैशी हो जाता है। फिर से हम लोग का काम बढ़ता है, बार बार इसको साफ करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है। ऐसा ना करना पड़े तो आप एक काम करें, जो पिलो कवर पॉलीथीन डालकर हम लोगों ने यहाँ पे तैयार किया है, आपको यहाँ पे अपने किचन स्लैब पे रख देना है। जब भी आप बर्तनों को वॉश करती हैं, बर्तन धुलने के बाद सीधे डायरेक्टली आप इस तरह से पिलो कवर के ऊपर रखें। इससे क्या होगा, जो भी पानी निकलेगा वो पूरा पिलो कवर एब्जॉर्ब कर लेगा और नीचे का जो स्लैब है वो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन आराम से पिलो कवर में रख सकती हैं। यहाँ पे मैंने पिलो कवर को फोल्ड करा है। आप पूरे पिलो कवर को फैला दीजिए और अच्छे से बर्तनों को रखें। बर्तन बहुत जल्दी सूख जाएंगे, हम लोग का स्लैब भी बिल्कुल मैशी नहीं होगा, ना ही गीला होगा, और बर्तन भी बहुत ही अच्छे से सूख जाएंगे। बार बार उनको सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप ढेरों बर्तन जब भी धुलें तो डायरेक्ट स्लैब पे ना रख करके इस तरह से पिलो कवर बिछा कर ही इस तरह से रखेंगे ना, तो हम लोग का किचन स्लैब बिल्कुल भी मैशी नहीं होगा और ना ही हम लोग का काम ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत ही आसान तरीका है, ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे पेन की जो कैप होती है
तो जब पेन खाली हो जाते हैं, रिफिल ख़त्म हो जाती है, तो हम लोग पेन उठा करके फेंक देते हैं। लेकिन इनकी जो कैप है उसका यूज़ हम लोग बहुत ही अच्छे से अपने किचन में कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ आपको क्या करना है। इस तरह से आपको लगा देना है, जहाँ भी आपको ठीक लगता है डबल टेप आपको लेना है, लगा देना है। यहाँ पर देखिए मैंने 2 डबल टेप को लगा दिया है। उसके बाद आपको जो कैप है ना, आपको इस तरह से इसी में अच्छे से अटैच कर देना है। डबल टेप से बहुत ही अच्छे से अटैच रहता है, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। घर की छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे चाबी वगैरह होती है गाड़ी की, आप इसको इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक काम करना है, पेन की जो डंडी होती है थोड़ा सा फैला लेना है। तो मैंने यहाँ पे फैला ली है। उसके बाद आप कीरिंग वगैरह, गाड़ी की चाबी, कुछ भी हो आप इसमें डाल दें। आप चाहे तो इसको ड्रेसिंग टेबल में भी लगा सकते हैं। होता है ना कभी चैन, रिंग वगैरह अचानक से हम लोगों को आना है, तो आप ड्रेसिंग टेबल में इस तरह से कैप को लगाइए, इजीली आप हैंग कर दीजिए और जब भी ज़रूरत हो इजीली हम लोग इसको निकाल देंगे। इस तरह से छोटे छोटे जुगाड़ करके हम लोग अपने काम को बहुत ही आसान कर सकते हैं। ये यूज़फुल आइडिया ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बाय।